गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 9 क्लास मैथ्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एक्सरसाइज 13.8 को बेटा हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो हम लोग इसमें बेटा जो आपकी एक्सरसाइज 13.8 है वो आपकी किस पे डिपेंडेंट है? स्फीयर एंड हेमीस्फीयर पे। ओके, तो बेटा स्फीयर का आपका जो फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था आपको कि आपका कोई स्फीयर है, ओके, कोई बेटा आपका स्फीयर है, क्लियर। इसकी रेडियस अगर बेटा आपको r गिवन है, इसकी रेडियस क्या है? r है। तो इसके अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, जस्ट बेटा रिकॉल करवा रहा हूं चीजों को ताकि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो बहुत ही इजीली तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बेटा आपका क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। बेटा इसके वॉल्यूम की बात करें तो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? 4/3 पाई r क्यूब। वो भी क्या बेटा, यहाँ पे यूनिट स्क्वायर होगा, यहाँ पे यूनिट क्यूब आएगा, क्लियर। और बेटा इसी को अगर मैं मिनट में कट कर दूं इसको, देखिए आपका इसका डायग्राम ऐसे होता है बेटा, कुछ समथिंग इस टाइप का होगा, क्लियर। मींस क्या है बेटा, आपकी जैसे बॉल होती है, बॉल क्या है आपका स्फीयर है। अब बेटा इसको अगर मैं मिडिल से कट कर दूं तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका हेमीस्फेरिकल बाउल कुछ ऐसे बन जाएगा। ये बेटा आपकी क्या बन गई? हेमीस्फेरिकल बाउल, जिसकी रेडियस अभी भी क्या है? r ही है। ओके, इसकी रेडियस क्या है? अभी भी r है। तो इसके बेटा अगर मैं हेमीस्फेरिकल की बात करूं तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेरिकल, हेमीस्फीयर। ओके, क्या होता है बेटा आपका? टोटल की बात करूंगा तो कितना आएगा आपका? 4 पाई r स्क्वायर। मींस ये तो हाफ हो गया ना, टोटल कितना था? 4 पाई r स्क्वायर था, तो बेटा हाफ हो गया, कितना बचा आपका? 2 पाई r स्क्वायर प्लस इस सर्कल का भी एरिया ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है? पाई r स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर। ओके, तो इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का क्या होता है बेटा? 3 पाई r स्क्वायर। और इसके अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, ये 1 मिनट बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया की बात भी कर लेते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर बेटा क्या हो जाता है आपका? सिर्फ और सिर्फ ये नीचे वाला पोर्शन। मींस टोटल अगर आपका 4 पाई r स्क्वायर है तो सिर्फ हाफ वाला पोर्शन क्या आएगा आपका? 2 पाई r स्क्वायर। ओके, तो बेटा क्या हो जाता है आपका? 2 पाई r स्क्वायर, क्लियर। तो इसके बेटा वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर बेटा क्या हो जाता है आपका? यहाँ पे अगर 4/3 पाई r स्क्वायर है टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो इसका हाफ वॉल्यूम क्या होगा बेटा? इसका मैं जस्ट हाफ कर दूंगा, मींस इस वॉल्यूम का जस्ट हाफ कर दूंगा तो बेटा 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 इस 4 को कट करके क्या आ जाएगा बेटा आपका? 2/3 पाई r क्यूब। ओके, तो बेटा ये वॉल्यूम का फार्मूला होगा किसके? हेमीस्फीयर का, क्लियर। अब बेटा आप एक्सरसाइज ओपन करिए 13.8, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट डिस्कस करनी है। ओके, तो इसको आप राइट कर लेंगे। वैसे ही मैं पहले ही राइट करवा चुका हूं, जस्ट रिकॉल करवा रहा था चीजों को, क्योंकि फॉर्मूला की सारी चीजें होती है बेटा। अगर फॉर्मूला आपको लर्न नहीं है तो क्वेश्चन आप पढ़ते रह जाओगे। सबसे पहली चीज तो आपको क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, किस तरीके से स्टार्ट करें। उसके बाद बेटा देखते हैं कि क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन से अप्लाई होना है, क्योंकि फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 रीड करिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बेटा आपको गिवन है, क्वेश्चन 6 में बेटा आपको गिवन है ए हेमीस्फेरिकल टैंक। कोई बेटा आपका टैंक है जो किस फॉर्म में है? हेमीस्फेरिकल फॉर्म में है। इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट। वो किसका बना है बेटा? आयरन शीट का बना है, जिसकी थिकनेस कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, जिसकी अंदर की रेडियस कितनी है बेटा? 1 मीटर है। देन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। ओके, कोई बेटा आपका टैंक है वो किस फॉर्म में है? हेमीस्फेरिकल फॉर्म में है, क्लियर। उसकी बेटा कुछ थिकनेस भी गिवन है, क्लियर। और उसकी बेटा आपको इनर रेडियस गिवन है, तो आपको आउटर रेडियस भी फाइंड आउट करना पड़ेगी। ओके, देखते हैं बेटा कैसा है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपको गिवन है थिकनेस ऑफ द मेटल। ओके, मेटल थिकनेस बेटा आपको गिवन है मेटल की। देखते हैं क्या क्या गिवन है। ए हेमीस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। तो बेटा थिकनेस कितनी गिवन है? थिकनेस कितनी है बेटा? 1 सेंटीमीटर है। ओके, और अगर इसकी बेटा बात करी जाए इसकी इनर रेडियस की, तो जिसकी इनर रेडियस बेटा कितनी है? इनर रेडियस कितनी बेटा आपकी? 1 मीटर मींस 100 सेंटीमीटर। ओके, 1 मीटर मींस 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इसकी अंदर की रेडियस है। ओके, तो देखिए बेटा आपका किस टाइप का होगा आपका टैंक। जो बेटा आपका टैंक है वो कुछ इस टाइप का होगा। ओके, इसकी बेटा जो अंदर की रेडियस है, इसकी जो अंदर की रेडियस है वो कितनी है? r इनर इक्वल टू 1 मीटर। ओके, और इसकी जो बेटा मोटाई है आपकी, इसकी कुछ मोटाई भी आपको गिवन है, इसकी कुछ मोटाई भी आपको गिवन है। ओके, तो जो बेटा आपकी मोटाई है कितनी गिवन है? 1 सेंटीमीटर। तो देखिए मुझे सिर्फ इस आयरन जो आपकी शीट, आयरन शीट से जो मिलकर बना है आपका टैंक,
मुझे सिर्फ इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि आयरन शीट का वॉल्यूम कितना है। ओके, तो देखिए बेटा आपको इनर रेडियस गिवन है, हम क्या करेंगे आउटर रेडियस फाइंड आउट करेंगे। कैसे? आर इनर में अगर मैं इस थिकनेस को ऐड कर दूं तो आप बाहर तक की रेडियस पहुंच जाएंगे ना। ये तो सिर्फ क्या है, अंदर वाली रेडियस है यहां तक। ओके, इसमें बेटा थिकनेस ऐड करूंगा 1 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, हम आउटर रेडियस को फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, तो यहां बेटा मैं राइट करूंगा आउटर रेडियस। आउटर रेडियस क्या हो जाएगी बेटा आपकी 100 प्लस 1। 100 सेंटीमीटर क्या है इसकी इनर। इनर में बेटा मैं 1 सेंटीमीटर और ऐड करूंगा तो हम बाहर तक पहुंच पाएंगे यहां तक। ओके, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 101 सेंटीमीटर। क्लियर? अब बेटा मुझे फाइंड आउट करना है किसका, फाइंड आउट करना है आपको फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। आपने जो टैंक बनाने में आयरन शीट का यूज किया है, मुझे उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो कैसे निकलेगा, यहां देखिए आपका इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे एम्प्टी है। ओके, बाहर भी क्या है आपका कुछ नहीं है, आपकी सिर्फ मेटल जो शीट है आयरन की शीट है वो कितनी है सिर्फ, जिसको मैंने शैडो कर रखा है। तो बेटा ये कैसे निकलेगा आपका, मैं बड़े वाले वॉल्यूम में से आउटर रेडियस लेके बड़ा वाला वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर दूं तो आपका सिर्फ मेटल शीट ही तो बचेगी। ओके, तो चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट बेटा क्या होगा आपका, देखिए सबसे पहली चीज तो ये किस फॉर्म में है, हेमीस्फेरिकल फॉर्म में है। तो हेमीस्फेरिकल का जो आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो मैं यहां राइट करूंगा 2/3 पाई और आर आउटर पहले बड़े वाले में से बेटा मैं इस अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस करूंगा तो सिर्फ आपकी मेटल शीट ही बचेगी। ओके, तो पाई आर आउटर का क्यूब माइनस 2/3 पाई इनर का क्यूब। ओके, तो बेटा मैंने क्या किया 2/3 पाई कॉमन ले लिया, 2/3 पाई मैंने बेटा कॉमन लिया। यहाँ आपका आर आउटर कितना है 101, इसका बेटा मैंने क्यूब कर दिया, माइनस आर इनर कितना बेटा आपका 100 है तो मैंने बेटा 100 का क्यूब किया। क्लियर बेटा? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या आएगा बेटा आपका 101 मल्टीप्लाई 101 मल्टीप्लाई 101 मींस आप बेटा इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा आपका समथिंग आ जाएगा, उससे आप माइनस करेंगे किसको 100 की क्यूब को। ओके, 100 के क्यूब को आप माइनस करेंगे तो बेटा आपका निकल के आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा 22/7 मल्टीप्लाई जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा बेटा 30301। ओके, अब बेटा इसमें हम क्या करेंगे 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 का मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई 2 से कर दिया। ओके, और डिवाइड बेटा कितने से कर दिया हमने 21 से हमने डिवाइड कर दिया। ओके बेटा हमने क्या किया 21 से डिवाइड कर दिया तो आपका कितना निकल के आ गया 279,346,3.6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये बेटा किसका निकल के आ गया आपका वॉल्यूम, आयरन की जो शीट लगी थी उसका वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया बेटा। और इसको अगर आपको मीटर क्यूब में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे 1 लाख से डिवाइड कर देंगे। ओके, बट बेटा मैं इसमें डिवाइड नहीं कर रहा, मैं इसको यहीं तक लाके छोड़ दे रहा हूं। आपका ये क्या है फाइनल आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ, इसको राइट कर लेंगे। अब बात करेंगे, देखिए मैंने आपको किसी 1 यूनिट को यूनिट में कन्वर्ट करना सिखाया है, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में। ओके, मीटर क्यूब को लीटर्स में, लीटर को मीटर क्यूब में। ओके, सब कुछ बेटा मैंने डिस्कस किया है। तो आप क्या करेंगे सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके इसका आंसर राइट कर देंगे। ओके, हम लोग जानते हैं कि आपका 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है बेटा 100 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होगा बेटा आपका 1/100 मीटर। ओके, तो बेटा आप इसका क्यूब करेंगे तो आपको इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना आएगा आपका 1/10⁶ मीटर क्यूब। ओके, इसका बेटा आप डिवाइड करेंगे तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा मीटर क्यूब में। क्लियर? इसको बेटा राइट करिए आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करिए, क्या गिवन है आपको और क्या फाइंड आउट करना है, रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को।
क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपको गिवन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा आपको कोई स्फीयर का सरफेस एरिया गिवन है, ओके, आपको बेटा क्या करना है, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो बेटा आपको गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, सरफेस एरिया बेटा जो आपको गिवन है किसका, स्फीयर का कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। आपको बेटा फाइंड आउट क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। मैं यहाँ राइट करूंगा बेटा सरफेस एरिया ऑफ दी स्फीयर, ओके। बेटा क्या होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि आप आर की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए, ओके। इसकी बेटा वैल्यू कितनी गिवन है आपको 154, क्लियर। अब बेटा यहाँ मैंने सारी वैल्यू पुट करी आपकी, तो क्या आ गया 4 का 4 कर दिया बेटा। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। देखिए बेटा भाई साहब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा आपका 7 टाइम्स चला जाएगा, ओके। तो बेटा आर स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या है, ये 7 इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई 7 × 7 और 4 आपका डिवाइड में आ गया बेटा। तो आर की वैल्यू क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 4। तो बेटा आर की वैल्यू आपकी क्या आ गई निकल के, आर की वैल्यू बेटा आपकी आ गई 7 का आपका 7 बाहर आ जाएगा और नीचे 2 सेंटीमीटर, ओके। 7/2 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, रेडियस आपने फाइंड आउट कर ली। अब आपको इसी स्क्वायर का वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। बेटा क्या होगा आपका, सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा 4/3 को 4/3 पुट करेंगे, पाई की वैल्यू आपकी होती है 22/7 और आर की वैल्यू बेटा क्या है आपकी, आर का क्यूब है तो उसको 3 टाइम्स राइट करूंगा, 7/2 अगेन 7/2 अगेन 7/2, ओके। बेटा आपका एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट हुआ, इस 2 × 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ, इस 2 से बेटा आपका 11 कैंसिल आउट हुआ, 22 कैंसिल आउट हुआ, बेटा कितना बच गया आपका 11 मल्टीप्लाई 7/7/3, ओके। तो इसको बेटा आप कैलकुलेट कर लेंगे 77 मल्टीप्लाई 7 एंड डिवाइड बाय 3, आपको बेटा आ जाएगा 179.6 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको सरफेस एरिया गिवन था, आपने सरफेस एरिया का फार्मूला यूज किया 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको 154 गिवन थी, आपने यहां से रेडियस ऑफ द स्फीयर फाइंड आउट कर ली, ओके। जैसे आपने रेडियस फाइंड आउट करी बेटा, उसको आपने यूज कर दिया कौन सा, वॉल्यूम वाला फार्मूला स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। आपने बेटा आर की वैल्यू यहां पे पुट करी, आपका वॉल्यूम निकल के आ गया 179.6 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8, इसको राइट कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, रीड करिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 को, क्या गिवन है उसमें और क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आपको गिवन है ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फीयर, सॉरी आपका बेटा कोई बिल्डिंग है, डोम ऑफ बिल्डिंग, वो किस शेप में आपका हेमीस्फीयर के फॉर्म में है बेटा। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लियर। तो आपसे कह रहा है बेटा इसमें कि फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश, उसको अंदर से क्या करना है, व्हाइट वॉश करना है, मींस कलर करना है एट द कॉस्ट ऑफ ₹498.96, ओके। आपको बेटा कॉस्ट दे रखी है, जो हमने कोई आपका बिल्डिंग है जिसका ऊपर का पोर्शन कैसा बना है बेटा, आपका हेमीस्फीयर के फॉर्म में बना है, उसके हमने अंदर वाले पोर्शन को क्या किया, व्हाइट वॉश कर दिया, ठीक है, कलर किया उसमें। तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई आपकी 496.96, ओके। अब आपसे कह रहा है कि आपका 1 मीटर स्क्वायर को कॉस्ट करने में अगर 2 रुपीज लगते हैं, तो आपको उसका अंदर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, किसका, डोम का, ओके। तो बेटा क्या होगा आपका, हम जस्ट लेट कर लेंगे कि डोम का सरफेस एरिया कितना है, ए है, ओके। और आपका 1 मीटर स्क्वायर को कॉस्ट करने में कितना 2 रुपए खर्च आ रहे हैं आपके, तो 1 मीटर स्क्वायर को कॉस्ट करने में कितना खर्चा आएगा, a मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू जो आपको कॉस्ट गिवन है, क्लियर। देखते हैं बेटा, सिंपल सा आपका क्वेश्चन, यहां मैंने राइट कर दिया लेट इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम इक्वल टू a मीटर स्क्वायर, ओके। अब बेटा मैं क्या करूंगा, इसकी टोटल कॉस्ट निकालूंगा जो हमें गिवन है। सो टोटल कॉस्ट क्या होगी बेटा आपका, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 2 रुपीज कॉस्ट आती है, तो 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना कॉस्ट आएगी, a इंटू
2, जिसकी वैल्यू बेटा आपको क्या गिवन है 498.96। ओके, इतनी रुपीज आपकी कॉस्ट है। तो बेटा आपका ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा आपका 2, आपका यहाँ डिनोमिनेटर में जाएगा और डिवाइड कर देगा तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 249.48, वो भी क्या बेटा आपका मीटर स्क्वायर है। बेटा आपका टोटल मिस जो आपका बॉम्ब था उसका इनसाइड सरफेस एरिया आपने फाइंड आउट कर लिया। ओके, और बेटा वो किस शेप में है आपका हेमी स्फीयर के शेप में, क्लियर, इस टाइप का है बेटा, कुछ आपका इस टाइप का है। ओके, तो इसका बेटा आपने अंदर क्या किया था, इसको व्हाइट वॉशिंग किया था, क्लियर, आपने बेटा व्हाइट वॉशिंग करी। तो इसको व्हाइट वॉशिंग करने में कॉस्ट कितनी आ रही थी आपकी, इतनी आ रही थी। ओके, इतनी आ रही थी। तो यहां से हमने क्या किया, इसका एरिया फाइंड आउट कर दिया। अब बेटा इसमें हमें एक चीज और निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, जो आपके डोम के अंदर एयर का वॉल्यूम है वो भी हमें फाइंड आउट करना है, बट वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें उसकी रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगी, क्लियर। तो बेटा देखिए इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी आपकी, रेडियस, और देखिए डोम जो आपका है वो क्या है, यहां से तो ओपन होता है ना, सिर्फ यहां है, ठीक। हम किस एरिया की बात करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो क्या आएगा आपका 2 पाई r स्क्वायर। ओके, तो बेटा आपका कितना है, वो इतना ही तो है, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। ओके, तो बेटा हम यूज कर देंगे a इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपका 249.48। ओके, यहां से बेटा सारी वैल्यू पुट करेंगे तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बेटा आपका 249.48 डिवाइड बाय 2 की वैल्यू क्या है 2 है बेटा आपका, पाई की वैल्यू पुट कर दूंगा 3.14, क्लियर। इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 249.48 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3.14, इसकी बेटा वैल्यू आपकी निकल के आएगी, r की वैल्यू बेटा आपकी यहां से आ जाएगी 6 पॉइंट, r की वैल्यू बेटा आपकी यहां से आ जाएगी 6 पॉइंट समथिंग है ना, 6.3, वो भी क्या मीटर। ओके, अब बेटा मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो निकाल नहीं पाऊंगा डोम का, तो यहां बेटा राइट करेंगे वॉल्यूम ऑफ द डोम, वॉल्यूम ऑफ द डोम क्या हो जाएगा बेटा आपका 4y, देखिए हेमी स्फीयर है तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब। ओके, तो बेटा 2/3 का 2/3 पुट करेंगे, पाई की वैल्यू क्या है 3.14 एंड r की वैल्यू क्या है बेटा 6.3 का होल क्यूब। इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 6.3। ओके, बेटा आपका आ गया समथिंग, और उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 3.14 का और मल्टीप्लाई करना है आगे 2 का, तो बेटा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करना है उसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो बेटा आपका निकल के आ जाएगा 523.4 मीटर क्यूब। ओके, बेटा हमने क्या किया, डोम का वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर दिया, क्लियर। तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। अब बेटा आपके रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ओके, आपके बेटा 2 क्वेश्चन इसमें बचे हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और आज हमने 3 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसको आप दोबारा सॉल्व करेंगे क्योंकि हो सकता है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो। अगर बेटा कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं इसको फिर से आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, क्लियर, समझाते हुए फिर से। ओके, तो बेटा आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू क्लास।